तो भव्यात्माओं, हम गोबर जीवकांड ग्रंथराज के अंतर्भावाधिकार में अपगत वेद मार्गणा जो है, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपगत वेद का देखा था। मेरे ख्याल से संयम मार्गणा के अपेक्षा से हम लोगों ने अपगत वेद की तरफ देखा था। अब दर्शन मार्गणा और जो बची हुई जो 6 मार्गणाएं हैं, उनकी अपेक्षा से हम लोगों को वर्णन करना है। दर्शन मार्गणा कौन बताएगा? दर्शन मार्गणा के कितने भेद अपगत वेदियों में देखे जाएंगे? कनक माला दीदी, चलिए। अपगत वेती कौन? अपगत वेती मतलब जिनको कोई भी वेद नहीं है, भाववेद उनका समाप्त हो चुका है, ऐसे जीव। तो ऐसे जीवों में कितने प्रकार के दर्शन देखने को मिलेंगे? चारों ही हो जाएंगे उसमें तो, क्योंकि केवली भगवान भी आ सकते हैं नवग्रह विधि में। अपगत वेदी में केवली भगवान भी आएंगे, बिल्कुल सही बात आपने कही। तो चक्षु दर्शन आएगा, अचक्षु दर्शन आएगा। ये किसकी अब अपेक्षा? 12वें गुण स्थान तक, 9वें से 9वें गुण स्थान तक जो अपगत वेदी चलते हैं, उनकी अपेक्षा से चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन आएगा। और उसके ऊपर के गुण स्थानों में केवल दर्शन आएगा। तो इस अपेक्षा से चारों दर्शन, तो संख्या 4। सारा विवरण लिख लीजिएगा। अगली मार्गणा है लेशा मार्गणा। प्रमोद जी, लेशा मार्गणा में से कौन से भेद हमें अपगत वेदियों में देखने को मिलेंगे? तीनों सुलेखा नहीं है, करण सुलेखा जो है सबसे, अरे एकदम से मुझे नहीं निकल, मुझे शुक्ल लेखा, शुक्ल लेखा जो है हाँ, अंकट वेदियों में ऊपर सब शुक्ल लेखा ही मिलेंगे हमको। बहुत गुड। मतलब अपगत वेदी है, क्योंकि शुक्ल लेशा 8वें गुण स्थान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शुक्ल लेशा है, इसलिए अपगत वेदियों में वो तो उनका गुणस्थान 90 से ऊपर होता है, इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्ल लेशा होगी। अकेली शुक्ल लेशा अपगत वेदियों में होगी क्या? प्रश्न ये है। नहीं वो वैसे लेशा मार्गना के 6 भेद है, लेशा मार्गना के 6 भेद है, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो उसमें से शुक्ल लेशा, किंतु परम शुक्ल, अलेशा परम वाले जीव भी हमें उसमें कौन पाए से, जाएंगे। कौन अलेश अलेक्सा वाले, वो तो 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान की अपेक्षा अलेशा वाले जीव हमें वहां पर वैसे अलेशा ये कोई लेशा मार्गना का भाग नहीं है, इसलिए उत्तर तो बिल्कुल ठीक है। किंतु एक विशेष रूप से कथन करने के लिए हम लोग, क्योंकि वहां पर क्या है, अपगत वेद तो 14वें गुण स्थान में भी है, तो उसकी अपेक्षा से वर्णन जब करेंगे तो वहां पर नहीं मैं बताने जा रहा था, यही बताने जा रहा था। कोई बात नहीं, अलेशा वाले जीव भी वहां पर आ जाएंगे। चलिए, अगला ज्योत्सना शाह दीदी, अगली मार्गना। संयम मार्गना भैया, पहली देखो, बात। लेशा मार्गना के बाद में संयम मार्गना कैसे आएगी? गाथा गाओ। गति इंद्रिय काय, गई गई इंद्रिये सुखाये, जोगे वेदे कसाय नामेय। हाँ, संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत संगी आहारे। सॉरी भैया, भव्य मार्गना आएगी। कोई बात नहीं, चलिए। तो लिस्सा के बाद में, लिस्सा के भव्य बाद में मार्गना। भविया अर्थात भव्य मार्गना आएगी। गाथा सब लोग एक, गोमट सार जीव कांड के बाद में एक गाथा की अपेक्षा आप लोगों से मैं कर रहा हूं। बस एक गाथा मुखोद्गत कंठस्थ होनी ही चाहिए। बाकी दो तो आप लोगों की हो गई है। दो कौन सी हो गई है? कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई, दो गाथा आपकी मुखोद्गत हो गई है, गारंटी मैं दे रहा हूं। हाँ हो गई। कौन सी हो गई है? कुसुम दीदी मुंबई, अनम्यूट करिए। शायद एक, नहीं हो रहा है। मंगलाचरण वाली जो है भाई, हाँ उसको मंगला सही है। दिवाली जो है दो ही। मंगलाचरण वाली जो है, हम्म, वो दो। मार्गणा महाधिकार की और ग्रंथ के मुख्य मंगलाचरण की, वो दो गाथाएं तो आपको खुद हो ही गए, तो ये तीसरी। चलिए हाँ, अगला, भव्य मार्गणा दीदी बताइए, भव्य मार्गणा। भव्य दिव्य आएंगे भैया। भव्य जीव क्यों? अभव्य क्यों नहीं आएंगे? अभय जी भैया वो 8वें से ऊपर है ने। भव्य 8वें से ऊपर है। नहीं नहीं, भव्य जीव, अभय जीव नहीं आते हैं ने 8वें से ऊपर। अभव्य जीवों का एक ही गुणस्थान पहला होता है, चर्चा चल रही है अपगत वेदियों की, इसलिए वहां पर ऊपर के भव्य गुणस्थानों दिव्य में आएंगे। अपगत वेदी होते हैं, इसलिए वहां पर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, चलिए कोई बात नहीं, शब्द संयोजन संजोए नहीं पाए जाते जल्दी जल्दी, किंतु होगा ना अभी। आप लोगों को भी एक हफ्ता बीच में चला गया, तो ज्ञान तो है, किंतु शब्द पे थोड़ा सा समय तो लगेगा।
अगली मार्गणा सुनीता उकड़कर दीदी, अगली मार्गणा सम्यक्त्व मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा बोलिए। तीनों सम्यक्त्व आएंगे। कौन से तीनों? 8वें गुणस्थान से अवगत वेदी, 9वें गुणस्थान से अवगत वेदी है, तो आगे में औपशमिक सम्यक्त्व द्वितीय उपशम की अपेक्षा से रहेगा, गुड। और क्षायिक सम्यक्त्व रहेगा। और तीसरा? तीसरा नहीं, 2 ही रहेंगे सर। बहुत, हमें उस वही चाहिए था, क्षायिक और औपशमिक 2 ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तीसरा कोई नहीं आएगा। श्रेणी के गुणस्थान के ऊपर की अपेक्षा से है, तो वहां पर 2 ही रहेंगे। चलिए अगली मार्गणा मीनाक्षी दीदी। सदनी मार्गणा। हम्म सदनी मार्गणा में 13वें 14वें गुणस्थान में सदनी और सदनी कोई नहीं रहेगा, लेकिन 9वें गुणस्थान से 12 तक तो सदनी रहेगा। असौदी नहीं आएंगे? ना असदनी कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो तो असदनी का पहला ही गुणस्थान होता। असौदी का पहला ही गुणस्थान होता। और क्या बता सकते हैं? और कुछ महत्वपूर्ण बात? असंधि, ये आपने सही कहा अब तक का, किंतु तर्क अगर किसी को देना है तो असंज्ञेयों में अपगत वेद क्यों नहीं होता, अगर ऐसा पूछा जाए तो? हेमांगी दीदी। वंदना भैया, असंज्ञ जीव सम्यक्त्व और सम्यक चारित्र धारण नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, क्योंकि अपगत वेद बिना सम्यक चारित्र के नहीं होता, सम्यक चारित्र बिना सम्यक्त्व के नहीं होता, और असंगी जीव सम्यक्त्व को धारण नहीं कर सकते। कारण का कारण, कारण का कारण और कारण कार्य व्यवस्था की अपेक्षा से उत्तर बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद जी अगली मार्गणा। आप उत्तर दे, आप कहीं तो प्रवास कर रहे हो, उत्तर दे सकते हो? हाँ, एक मिनट। आहार मार्गणा। हाँ। आहारक, आहारक और आहारक। अकेले आहारक पाए जाएंगे? नहीं नहीं, आहारक आहारक अनाहारक और लेकिन सबूत घाट की दृष्टि से भेद तो आहार मार्गणा के भेद तो 2 ही है। आहार मार्गणा के भेद तो 2 ही है, आहारक या अनाहारक, 2 ही, तो दोनों भेद पाए जाएंगे। नहीं नहीं, तो 13वें कौन से 14 कौन दोनों वो भी लेना थी। आहार अनाहारक दोनों रहेंगे ना? दोनों आएंगे, आहारक भी आएंगे और अनाहारक भी आएंगे। अनाहारक क्यों आएंगे? 13वें गुणस्थान में प्रबुद्धघात कार्बन प्रयोग की अपेक्षा, और हाँ जी, 14वें गुणस्थान में भी भगवान अनाहारक रहते, वहां पर भी वापस आहार और तो इस अपेक्षा से बहुत सुंदर। चलिए, तो आहारक और अनाहारक दोनों प्रकार के जीव हमें वहां पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये अपगत वेद मार्गणा हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा में अनंतानुबंधी चतुष्क। अब अनंतानुबंधी चतुष्क को पूरा समूह लेना है, वो 4, तो उनकी अपेक्षा से बताना है। चलिए सुरेश पहाड़े जी, अनंतानुबंधी चतुष्क मार्गणा की अपेक्षा गति मार्गणा के कौन कौन से? चारों गति, चारों गति में अनंतानुबंधी होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, अब चारों गति मतलब कौन से, कौन बताएगा? चारों गति कौन कौन सी 4 गति होती है? सुधा दीदी। मनुष्य, तिर्यंच, देव आणि नरक। बताते वक्त हमेशा क्रम लगाना है। आपने उत्तर ठीक दिया, किंतु नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इस प्रकार से क्रम लगाते हैं, क्रम की अपेक्षा। ठीक है, चलिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रम, पर एक व्यवस्थितता, ठीक है ना, एक क्रम एक बताना चाहिए। चलिए भाई, इंद्रिय मार्गणा के कौन कौन से भेद आएंगे? स्मिता दोषी दीदी। एकेंद्रिय से सौद्धी पंचेंद्रिय तक। एकेंद्रिय से सौद्धी पंचेंद्रिय तक। दीदी, इंद्रिय मार्गणा का भेद है क्या सौद्धी पंचेंद्रिय? नहीं, इंद्रिय का भेद नहीं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। हाँ, बस उतना ही बता रहा है, क्योंकि ऐसा उत्तर लिखोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि सौद्धिपना ये सौद्धी मार्गणा का भेद है। इंद्रिय मार्गणा में इंद्रिय की अपेक्षा एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय, 5 प्रकार के जो 5 भेद है, 5 के 5 भेद आ जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों में अनंतानुबंधी चतुष्क जो है वो पाए जाते हैं।
पृथ्वी का एक जीवों में, उषा पाटिल दीदी, पृथ्वी का एक जीवों में अनंतानुबंधी मान होगा क्या? होगा होगा। होगा अहंकार करते हैं ऐसे कॉलर उड़ा करके वगैरह पृथ्वी का एक, होगा। कि कैसे होगा, मतलब आपने क्यों कहा ऐसा है? उस स्पर्श से तो, अभी पेड़ वगैरह को हाथ लगाए तो लाजाड़ू का पेड़ रहता है, वो ऐसे खींच लेता है। वो तो हमें कुछ दृश्य दिख रहे हैं, हम पृथ्वी का की अपेक्षा पूछ रहे। चलो आपने वनस्पति का उदाहरण दे दिया, पृथ्वी का को हाथ लगाएंगे तो वो कुछ थरथरते भी नहीं है, तो पृथ्वी का में क्या है? अभी भूकंप होता है तो लावारस के वजह से वो थरथरता है ना। तो लावारस क्या, वो थोड़ी वो लावारस कुछ करते हैं। लावारस में अग्नि का एक जीव होते हैं, बस ठीक है, कोई बात नहीं है। बट अग्नि का एक जीवों की वजह से लावा होता है ये नहीं कह सकते आप, ये गलत हो जाएगा। पुद्गल की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो पुद्गल के जो परिणमन होते रहते हैं, वो पुद्गल के परिणामों से हमें लावा दिखता है, और लावा में अग्नि का एक जीव होता है, ये बात ठीक है। बट हमें उन जीवों का अहंकार, अगर आप कहोगे कि अग्नि का एक जीवों के अहंकार की वजह से लावा होता है, तो ये मानना कठिन हो जाएगा, ये नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, इसका उत्तर क्या देंगे? पूर्णिमा दीदी, पूर्णिमा दीदी क्या उत्तर देंगे? भैया जी फोन आ गया था किसी का, तो नहीं। कौन तो सी कोई बात नहीं, महाराष्ट्र प्रश्न में? प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं आपके लिए, प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं। प्रश्न ये है कि पृथ्वी का एक जीवों में अनंतानुबंधी चतुष्क होता है, पाया जाता है, ये बात तो हम सब लोगों ने आज्ञा सम्यक्त्व से ली है। ठीक है, तो क्या हम लोग उनमें अहंकार देख सकते हैं? अनंतानुबंधी अहंकार, मान कषाय देख सकते हैं? देख सकते हैं। कसाई तो चारों पाई जाएगी ना उसके अंदर, पाई जाएगी, पाई जाएगी, तो कभी आपने देखी है? क्योंकि वो क्योंकि जो पृथ्वी है कहने का मतलब जो पहाड़ है चट्टान एकदम खड़ा है, तो उसको भी तो उसके हिसाब से अपन कह सकते हैं कि हाँ उसको कितना अहंकार है यो। अच्छा, खड़े पहाड़ को देख करके अरे ऐसा कैसा कहेंगे, वो तो उसका स्वरूप है। तो अगर कोई हम लोग, अगर मान लो कोई, अब भगवान खड़े हैं, खड़े किसी के खड़े होने मात्र से अहंकार थोड़ी कह सकते हैं। कुछ आप उसमें इमेजिन कर रहे हो, चलो ठीक है, बट थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगमोक्त उत्तर सुनना चाहता हूं, थोड़ा सा। विजय लक्ष्मी दीदी। मतलब पृथ्वी, हम एक्चुअली मेन तो हम उसमें मानते हैं, लेकिन आज्ञा सम्यक्त्व से मानते हैं। एक तो उत्तर, और दूसरा मेरे इमेजिनेशन से जब भी हवा वगैरह आती है तो भी वो हिलता नहीं, ऐसा ही मान खड़ा रहता है, कितना हवा है। तो ऐसे, ये देखो, ये इसीलिए देखो आपने दिमाग में जो जो चीजें है ना, उसको बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर तो मैंने चर्चा करी है इसके लिए। चलो दीपा दीदी, एक मिनट हेमा दीदी आपके पास भी आ रहा हूँ। दीपा दीदी बोलिए। सभी जीवों को संज्ञा रहती है, और संज्ञा में परिग्रह दिखता है। वो ये पृथ्वी का एक जीव भी बढ़ता रहता है नीचे से भी। पृथ्वी खान वो रहती है, वो बहुत टाइम बड़ी से अपने को दिखती है, तो संज्ञा है उसके पास। तो अव्यक्त रूप से उसको कषाय भी है। ये एक शब्द मुझे चाहिए था, अव्यक्त। सभी चीजों की व्यक्तता का आग्रह मत रखना। आप लोगों ने जितने भी, फिर वो पत्थर खड़ा है, हवा चल रही है, मान लग रहा है, ये अपने बुद्धि की उपज हो गई। हर एक चीज की व्यक्तता हो और वो हम अपनी बुद्धि से पकड़ पाए, ये जरूरी नहीं है। इसी चीज को बतलाने के लिए प्रश्न जो हमने पूछा था। भाई बातें समझ में आ रही क्या आपको? क्योंकि हर एक चीज को हम अपने बुद्धि से तर्क लगाएंगे तो वो सही नहीं होगा। किस बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षेपशम से हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं, और इसीलिए वो हमारी बुद्धि की अपेक्षा से अव्यक्त है। क्लियर है सबको? चलिए, इस बात का भी हमें एहसास होना चाहिए। बाकी जो आपने अपना अपना तर्क लगाया था वो ठीक है, किंतु उसे अव्यक्त की अपेक्षा से देख लेना। चलिए अगली, अनंतानुबंधी चैतसिक में गति हो गई, इंद्रिय हो गई, कौन कौन से काय वाले जीव आएंगे? हाँ भाई, सरोज जैन दीदी, कौन कौन से काय वाले जीव आएंगे? वंदना भैया जी, ये 5 स्थावर और एक त्रस्त,
छह आएंगे। षटकाय के षटकाय सभी जीवों में अनंतानुबंधी चतुष्क पाया जा सकता है। अनिता पहाड़ी दीदी, अगली मार्गना। योग हाँ भाई बोलो। आहार आदि छोड़कर दो, मतलब दो समझाने योग, में। आहार आदि द्विज योग छोड़कर। आहारक द्विक को किसमें से छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो बताओ थोड़ा थोड़ा। क्योंकि ये मुनि को होता है, और मुनि को अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं होते हैं। तो नहीं होती, नहीं तो होती। चलो दो तो हट गए, बट बाकी के तो बताओ। 4 मन योग, हम्म, 4 वचन योग और किसकी अपेक्षा से 4 मनोयोग? स्थावर को 4 मनोयोग होते हैं क्या? नहीं, हाँ। स्थावर को नहीं होता, अग्निकाई को, अग्निकाई को कौन सा वचन योग होता है? नहीं होता वचन। है ना? तो आपको ये बताना है, सबको ले लेके थोड़ा थोड़ा बताओ, 4 मनोयोग किसकी अपेक्षा? त्रस काय की अपेक्षा 4 मन योग, 4 वचन योग चलो और ये तो भी चलेगा, त्रस्काय ले लो, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से ले लो, संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से ले लो, क्योंकि आपको मार्गणा के भेदों में आपने उसके मार्गणा के भेद बता दे रहे हैं, मनोयोग वचन योग, किंतु उसका विवरण करते वक्त आप अलग अलग तरीके से उसको समझा सकते हो। ठीक है, चलिए, संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा चारों मनोयोग हो सकते हैं, चारों वचन योग हो सकते हैं। और आप से वो भी तो एक बार बता दो, बहुत दिन हो गए नाम सुन करके। क्या काय के चारों मनोयोग कौन से होते हैं, उसके नाम क्या है? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ऐसे ही 4 वचन योग। देखो वापस शॉर्टकट आ गया। अरे बोलो भाई, नाम भगवान की दिव्य वाणी है। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग। बन गई पूछ, पूछ बन गई, पूछ बन गई। शुरुआत में तो आपने बता दिया आहारक द्विक नहीं होते, अब आप आहारक में घुस गए। हाँ नहीं, नाम बता रही मैं, फिर उसमें न करूंगी। ऐसे थोड़ी बता रहे, नाम आपको प्रश्न के अनुसार बताने हैं। अच्छा, अनंतानुबंधी चतुष्क में कौन कौन से योग मिल सकते हैं? औदारिक योग, औदारिक का योग, वैक्रियक योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग आणि कार्बन का योग। चलिए, सब लोगों को समझ में आ गया, इतनी सारी मिसाल कर दी है उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा है, सब सारे डिटेल्स उनको पता भी है और उन्होंने बता भी दिए। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रयिक का योग, वैक्रयिक मिश्र का योग, और कार्बन का योग। इस प्रकार से कितने हो गए? 13 योग, 4 4 और 5, ऐसे 13 योग हमें, योग मार्गना के 13 भेद हमें अनंतानुबंधी चतुष्क के साथ में पाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगली मार्गना, अगली मार्गना कौन बताएगा? मीना विनायका दीदी। भैया जी, वेद मार्गणा। बोलिए। तीनों ही वेद होंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। नपुंसक वेद किसकी अपेक्षा से? स्थावर, स्थावर की एक अपेक्षा, इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक। स्थावर के, विकलेंद्रिय के, असंगी पंचेंद्रिय के और नरक गति। पंचेंद्रिय, सभी की अपेक्षा से पाया जाएगी। चलिए अगली मार्गणा स्वकीय आएगी, कषाय में कषाय। चलिए सुजाता दीदी, अगली मार्गणा। कषाय, कषाय ना? कषाय, कषाय में कषाय तो स्वकीय हो जाएंगे, छोड़ दो आगे। 9 कषाय आएंगे। हाँ, तो स्वकीय में अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा से स्वकीय, और बाकी के 9 9 कषाय तो उसमें ले ही सकते हैं। चलिए अगली ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से बता रहा सुजाता दीदी। कुमती, कुश्रुत आणि कुअवधी अनंत अनुबंधी असल्यामुळे हे 3 येणार। बहुत बढ़िया, अनंत का अनुबंध कराने वाली है। अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? अनंतानुबंधी के अनंत का शब्द क्या होता है? अनंत म्हणजे खूप, भरपूर, तीव्र, तीव्र। अनंतानुबंधी के अनंत का अर्थ क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, तीव्र, तीव्र उदय। तो तीव्रता तो दीदी संज्वलन में भी आती है। द्विपायन मुनि के तो संज्वलन कषाय थी, ऐसी तीव्र की पूरी द्वारिका जल गई, तो वो तीव्र थी क्या, बंद थी? तो तीव्र तो संज्वलन भी होती है, ऐसा अर्थ नहीं है। अनंतानुबंधी का, रुक जाओ, अनंतानुबंधी के अनंत का अर्थ क्या है? अंजलि दीदी नागपुर।
आज बड़े बेसिक पे घुस रहे हैं हम लोग। पूरी मार्गणा हो गई अनंतानुबंधी की। एक मलाही नाही शब्द सांगता एक ही होता है आगम में। अनंत शब्द, अनंत मतलब बहुत, वो वो तो अलग अनंत है, जिसका अनंतानुबंधी कोई अंत नहीं है, ऐसा अनंत हो सकता है, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। तो कौन सा है? नाही मला सांगता येते। कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा। शैला दीदी बताओ। देखो, हम समूह करके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो हमको संभाल ही लेगा, है ना? क्यों कुसुम दीदी, है कि नहीं है? सबको सारे उत्तर नहीं आएंगे, किसी एक को। अगर तेंदुलकर खेलेगा तो भी इंडिया जीत जाती है, तो बाकी नहीं खेले तो भी चलता है। अरे हाँ क्यों बोल रहे हो? हमें 11 के 11 तेंदुलकर चाहिए, समझ लेना। अकेला तेंदुलकर मोक्ष जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं। चलो शैला दीदी बोलो, अनंतानुबंधी के अनंत का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी बोलना है। अनंत अनुबंधी अनंत संसार का कारण है, इसलिए अनंत। अनंत संसार के कारण की अपेक्षा अनंत शब्द लिया है। प्रमोद जी बताइए जरा। अनंतानुबंधी 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो है ये भी एक अनंत के समान है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर को भी अनंत कह रहे हैं। और आचार्यों ने अनंत शब्द का अर्थ क्या कहा है? और अभी जो आप उत्तर दे रहे हो अनंत का, कुमति, कुश्रुत, कुज्ञान, किसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को होता है। और अनंत अनुबंधी के अनंत अनुबंधी को द्विमुखी भी कहा है कि नहीं कहा है? एक तो चारित्र बोने का भेद है, दूसरा किसका भेद है? दर्शन बोने का है। अनंत शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व। अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से अनुबंध कराने वाली, मिथ्यात्व से अनुबंध कराने वाली। इसलिए अनंतानुबंधी जहां है वहां मिथ्यात्व आ ही जाता है। ठीक है। सासाधन एक गुणस्थान ऐसा है जहां पर अनंतानुबंधी थोड़ी देर के लिए खुली छूटती है, थोड़ी देर के लिए खुली छूटती है, बट बाद में नियम से अनंतानुबंधी के साथ में उसका मिलन होता ही होता है। चलिए बढ़ते आगे। अगली मार्गणा। तो इसीलिए अनंतानुबंधी होने की वजह से, मिथ्यात्व से अनुबंध होने की वजह से तीनों भी मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे। अगली मार्गणा संयम मार्गणा। अभी तक किसको पूछा नहीं गया था? लतिका दीदी, संयम मार्गणा का कौन सा भेद हमें मिल जाएगा अनंतानुबंधी चतुष्क में? असंयम, असंयम क्यों? बाकी क्यों नहीं आएंगे? मिथ्यात्व गुणस्थानामध्ये येतंय तो। अकेले में गुणस्थान मत बोलो, क्योंकि गुणस्थान बोलते ही गलत उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि अनंतानुबंधी गुणस्थान है और दूसरे में भी है ना, तो दूसरे में भी है। तो अनंतानुबंधी का अर्थ क्या होता है? अनंतानुबंधी जहां है वहां मिथ्यात्व होता है, और मिथ्यात्व के साथ में कोई भी संयम नहीं हो सकता है। इसीलिए संयम मार्गणा के बाकी भेद जो है, देश संयम से लेकर के आगे यथाख्यात तक, वो सभी सम्यक्त्व के साथ होते हैं। अकेला असंयम जो है वो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के साथ हो सकता है। इसीलिए यहां पर एक ही भेद आएगा। उत्तर सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ हमको वहां पर आंकड़े लिखने नहीं है, हमें उसके कारण भी याद होने हैं। नहीं तो जो हमारी 99% जैन स्वाध्यायी जनता जाकर जिस प्रकार से भूल जाती है, वैसे भी आप भी भूल जाओगे। हम 1% ही सही, किंतु हमें अब ऐसे स्वाध्यायी चाहिए जो रट्टा नहीं मारते हैं। बोलो हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग कैसा उत्तर याद रखा? असंयम ही क्यों होगा? अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ में जुड़ी हुई है, और संयम मार्गणा का एक ही भेद है जो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के साथ जुड़ता है। बाकी सारे के सारे भेद जो है वो सम्यक्त्व के साथ ही होते हैं। भाई ठीक है ना? संयम मार्गणा के कौन कौन से भेद है? असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात। ये 7 में अकेला पहला वाला असंयम जो है वो सम्यक्त्व के साथ भी देखा जाता है और मिथ्यात्व के साथ भी देखा जाता है। बाकी सभी सम्यक्त्व के साथ देखा जाते हैं। और सम्यक्त्व अनंतानुबंधी के साथ होगा क्या? नहीं होगा। आ गई बात समझ में? कारण समझ में आ गया? चिंतन ये चलना चाहिए। अगली मार्गणा दर्शन मार्गणा।
चलिए अक्लूज में आपका तो हो गया लतिका दीदी। चक्षु और अचक्षु दर्शन होते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टियों की, क्योंकि अनंतानुबंधी मिथ्या के साथ जुड़ी है, इसके साथ और कोई दर्शन नहीं लगाएंगे। चक्षु और अचक्षु दो ही लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए लेशा, चंद्रप्रभा दीदी, लेशा चंद्रप्रभा कासलीवाल दीदी। लेशा कृष्ण नील कपोत। कृष्ण नील कपोती नहीं होगी अनंतानुबंधी के साथ। शुक्लेक्षा, शुक्लेक्षा होगी कि नहीं होगी? पद्म पद्म। अच्छा पद्म तक लेंगे। पीत को लेंगे क्या? पीत पद्म ने। अच्छा पीत तक लेना है, पद्म और शुक्ल को छोड़ देना है। सोचो सोचो। देखो चंद्रप्रभा दीदी, एक दिन एक चीज की याद रखना, मैं बहुत बार इस चीज ने कहा है, सुन लो अभी सुन लो, मैंने बहुत बार इस चीज को खोला है। अनंतानुबंधी को अकेले मिथ्यात्व की अपेक्षा मत देखना। अनंतानुबंधी को अकेले मिथ्यात्व की अपेक्षा मत देखना, वो चारित्र के साथ भी रहती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये चारित्र के साथ ही हमेशा रहती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं। तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा पहला और दूसरा गुणस्थान जब होता है तो उसके साथ में छवलेशा होती कि नहीं होती है? अनंतानुबंधी मंद पड़ सकती कि नहीं पड़ सकती है? आप मुझे बताओ, थोड़ा सा आसान कर देते इसको। अनंतानुबंधी मंद पड़ सकती है कि नहीं? कोई भी कषाय जो है वो मंद भी होती है और तीव्र भी होती है। अच्छा इतना ही नहीं, मंद के और भेद कर लो, मंद मंदतर मंदतम कर लो, और उसमें असंख्यात उसके भेद कर सकते हैं हम लोग। तो अनंतानुबंधी जहां पर पूरी की पूरी ठंडी पड़ जाएगी, तब बात करुणा की होगी कि नहीं होगी? समता की होगी कि होगी? और इसीलिए वहां पर शुक्ल लेशा भी पाई जाती है। इसीलिए छह लेशाएं जो है पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक छह लेशा बताई है। इस चीज को भूलना नहीं है ना? तो इसीलिए हमें अनंतानुबंधी के साथ भी छह लेशा मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भव्य मार्गणा किस प्रकार के जीव? कल्पना सेठ दीदी, भव्य मार्गणा के कौन से भेद हमें अनंतानुबंध चतुष्क के साथ मिल जाएंगे? दोनों मिलेंगे, भव्य और अभव्य दोनों मिलेंगे। भव्य और अभव्य दोनों भी मिल जाएंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी पहले गुणस्थान के साथ अभव्य भी मिल जाएंगे। अगली मार्गणा कुमुद दीदी। दोनों। आवाज कट रही है, कृपया वीडियो बंद करके बोलिए। 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर दीजिए, फिर से चालू कर सकते हैं। हाँ नहीं, आपने माइक बंद कर दिया। माइक को खोलिए, वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ अब वीडियो बंद कर दीजिए, बोलिए। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व साधन दोनों गुणस्थान में। अनंतानुबंधी चतुष्क के साथ में साधन और मिथ्यात्व, ये दोनों गुणस्थान। गुणस्थान तो नहीं चाहिए हमें, सम्यक तो मार्गणा के भेद चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व है ना, अनंतानुबंधी में। मतलब गुणस्थान शब्द मत लगाइए, सम्यक तो मार्गणा के भेद की अपेक्षा मिथ्यात्व और साधन शब्द वहां पर लगाएंगे। गुणस्थान ही है। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर तो आपका ठीक है। चलिए अगली मार्गणा। अगली मार्गणा चंदा जबरिया दीदी, बोलिए। चंदा दीदी खोल दीजिए माइक जल्दी से। कोई बात नहीं। सुरेखा शाह दीदी, बोलिए, अहमदाबाद। वंदना भैया, अगली मार्गणा संगीत्व आएगी। उसमें संगीत्व असंगीत्व दोनों आएंगे। सौनी मार्ग, सैनी जीव असैनी जीव, ठीक है, दोनों भेद।
त्व मत लगाना, त्व की अपेक्षा से कोई शब्द नहीं है वहां पर। तो सौदनी क्या नहीं बताया? क्या? सौदनी मार्गणा के भेद सैनी असैनी सौदनी असौदनी, त्व आपने लगाया ना, सौदनी असौदनीत्व, वो भाव की नहीं, अपेक्षा हो जाएगा। संगीत्व असंगीत्व ऐसा बोला मैंने। हाँ, तो यही हम कह रहे हैं कि संगीत्व और असंगीत्व ये भाव की अपेक्षा होगा। उत्तर गलत नहीं है, बट ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा, सैनी और असैनी ये जो दो भेद है, या सौदनी असौदनी ये जो दो भेद है इस मार्गणा के, वो पाए जाएंगे। अच्छा, चलिए, अगला है आहार मार्गणा। महेंद्र कुमार जी, आहार मार्गणा। दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। अनाहरक क्यों? आपने अनाहरक को क्यों ले लिया अनंत चतुष्क के साथ? ये मतलब इस अनारक वो उसमें भी मतलब ये साथ जाता ना दीक्षा तो। हाँ, तो किसके साथ जाता है वो तो बताओ, उसके साथ जाता है, कौन सी बस कौन सी ट्रेन, कुछ तो बताओ, कहाँ जाता है? आप जीव जब अनुभवी वाणी हमें समझ में नहीं विग्रह आएगी। गति में, विग्रह गति में। हाँ, अरे कभी कभी अपने वहां पर सुभद्रा दीदी को भी तो पूछ लिया करो। विग्रह गति, ठीक है ना। आज तो सुभद्रा दीदी ने बात कर दी महेंद्र भाई से, आज तो आपको उत्तर बता दिया उन्होंने। देखो, बिल्कुल सही कहा, विग्रह गति में जीव जब जाता है तब अनंतानुबंधी की चतुष्क वहां पर पाया जाता है, और तब तो जीव अनाहरक होता है मोड़े वाले विग्रह गति में। तो इसलिए अनंतानुबंधी चतुष्क के साथ में हमें अनाहरक जीव भी पाए जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये मार्गणा भी हमारी पूर्ण हो गई। अब अगली मार्गणा शुरू कर लेते हैं। अगली मार्गणा है अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क। अकेला अप्रत्याख्यानावरण लेना है, मतलब वहां पर अनंतानुबंधी नहीं होगी, वहां पर अनंतानुबंधी नहीं होगी। वहां पर प्रत्याख्यानावरण और संज्वरण हो तो उसकी अपेक्षा से विचार नहीं करना है। अपेक्षा कौन सी होनी चाहिए? काली अप्रत्याख्यानावरण जहां पर होगा, अनंतानुबंधी नहीं होगी, आगे के होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु विचार करेंगे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, क्योंकि उस मार्गणा के अपेक्षा से हमको उत्तर लगाने हैं। चलिए, अब तक किन्होंने उत्तर नहीं दिया? जय श्री श्रॉफ दीदी बोलिए। गति मार्गणा के जी हाँ, ये चारों गति में पाए जाएंगे, क्योंकि चारों गति में 4-4 गुण स्थान तो है। चारों गति में 4-4 गुणस्थान, हाँ, मतलब नरक तीरंज गति में 5 है, लेकिन अप्रत्याख्यान का वहां कौन से गुणस्थान की अपेक्षा से आपने अप्रत्याख्यानावरण कहा? 4 गुणस्थान तो देवों में है। चलो, देव की पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, उसकी अपेक्षा से आप अप्रत्याख्यानावरण कहोगे। ठीक है। देखो दीदी, यहाँ पर बात यहाँ पर ऐसी करनी है कि जहां पर अनंतानुबंधी नहीं है, हाँ, तो तीसरे चौथे में, हाँ ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु आगे वालों में फर्क पड़ेगा। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु आगे वाले में फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप अप्रत्याख्यानावरण के साथ में अगर आप पहला गुणस्थान भी जोड़ लोगे तो अनंतानुबंधी आ जाएगी, आ जाएंगे। किंतु आगे जब चर्चा देखेगी, आप देखना वहां पर उन्होंने सिर्फ भव्य को रखा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा अप्रत्याख्यान, ऐसे गुणस्थान लेने हैं जहां पर अप्रत्याख्यानावरण उसके आगे के तो है किंतु पीछे वाले नहीं है। ठीक है, तो आदि की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण लेना है। चलिए, तो हमने तीसरा चौथा गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो चारों गति के जीव हमें पाए जाएंगे। इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा कुसुम दीदी इंदौर, इंद्रिय मार्गणा पंचेंद्रिय जीव होंगे भैया। अकेला पंचेंद्रिय? हाँ। विकलेंद्रिय नहीं होंगे? नहीं, तो अनंतानुबंधी चली गई ना, तो सम्यक मतलब विकलेंद्रिय में तीसरा चौथा गुणस्थान नहीं होता है इस अपेक्षा से। बहुत बढ़िया। चलिए राजेश भाई सी, चलिए अगली मार्गणा लगाइए। काय मार्गणा, काय मार्गणा? वे त्रस काय, अकेले त्रस काय आएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। जागृति दीदी अगली मार्गणा। योग मार्गणा, हाँ, तो चारों वचन योग गाएंगे, चारों सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, योग की चलती है तो हम सारे नाम सुनना चाहते हैं।
अच्छा, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। बहुत बढ़िया। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय मन वचन योग और अनुभय वचन योग। 8 योग होता है ना, अपनी 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 जबान को जो गांठे बैठी है ना, वो भी निकलती है भगवान की वाणी से, इसलिए हमको इसको दोहरा। चलिए 8 तो हो गए, आगे। हाँ, और काय योग में औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्रा और कारमान काय। अब 2 ही तो बचे 15 में से, उनको क्यों छोड़ दिया? आरक और आरक मिश्र है, नहीं आएंगे ना? नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नहीं, वो छठे गुणस्थान से होते हैं। वो छठे गुणस्थान में मुनिराज के होते हैं, जहां पर अप्रत्यय खनावरण नहीं होती। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन बच गया है? कुसुम झामरा दीदी, माइक खुलता है कि देखिए जल्दी से। हाँ, खुल गया, चलो बहुत बढ़िया। अगली बार गणा वेद मार्गणा भैया, ना वंदना और वेद मार्गणा। हाँ, स्त्री पुरुष और नपुंसक, तीनों भी अप्रत्यय खनावरण चतुष्क के साथ तीनों भेद पाए जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आगे सारिका दीदी, विजयपुर, अगली मार्गना कषाय मार्गना में तो हमने स्वकीय और 9 कषाय ले लिए। चलिए कषाय मार्गना को छोड़ करके ज्ञान मार्गना बताना। एक मिनट, अप्रत्यय खनावरण चतुष्क, ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान है। तीनों ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है वो चौथे गुण स्थान की अपेक्षा। और अगर आप यहाँ पर 3 मिश्रित ज्ञान कहे तो भी हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, 3 मिश्रित ज्ञान भी अगर चाहिए तो आप वहां पर ले सकते हो। चलिए तो आगे अगली मार्गना, अब कौन बच गया है? मेरे ख्याल से सारे, सुरेश जी आपने भी बताया। प्रमिला कुठारी दीदी, अगली मार्गना माइक खोलिए। संयम मार्गना एकही येते असंयम आहे। हाँ। अप्रत्ययावरण चौथ्या गुणस्थानापर्यंतच असंयम आहे। असंयम है, तीसरा चौथा गुणस्थान की अपेक्षा असंयम आपने ले लिया। बहुत बढ़िया। तो अप्रत्यय खनावरण चतुष्क के साथ संयम मार्गना का एक ही भेद हमें मिलेगा और वो है असंयम। अंजलि दीदी, आज आपने अब तक एक भी उत्तर नहीं दिया है, बोलिए। चलिए अगली मार्गना। संयम मार्गना सिर्फ एक ही संयम असंयम रहेगा। दीदी अभी वो बाजू वालों ने बता दिया, बताइए। दर्शन, तो चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। चक्षु अचक्षु अवधि, अवधि क्यों लिया? किसके? 4 की अपेक्षा चौथा गुणस्थान आहे ना तिथे। कौन सा जीव? कौन सा जीव? देवगति की अपेक्षा। कोई जीव का उदाहरण तो दे दो। देवगति की अपेक्षा। देवगति की अपेक्षा, चलिए एक उदाहरण काफी है। बहुत बढ़िया। अर्चना दीदी, अगली मार्गना। वंदना भैया जी, लेश्या मार्गणा। 6 लेश्या, नीलकृष्ण कापोत, पद्मपीत शुक्ल सभी होंगे, क्योंकि ये उनका गुणस्थान एक से ये ठीक। आप कुछ तो मुझे दया सुनाई दिया। नीलकृष्ण कापोत, पद्मपीत शुक्ल, आप ऐसा क्यों बोला आपने? संरक्षण गलत बोल दी। नहीं, मतलब कोई विशेष कारण तो नहीं है। हाँ, तो मेरा दिमाग उल्टा चल गया। नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नाम तो सारे के सारे आ गए, बट मतलब ऐसा आपने कुछ कहने के पहले कोई कारण तो नहीं है, हमने पूछ लिया, बस इतनी सी बात है। क्योंकि आपने राइमिंग तो अच्छा बता दिया था, बट मतलब कोई कारण नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 6 के 6 आ जाएंगे चौथी गुण स्थान तक। अगली मार्गना। हाँ, निर्मल छाबड़ा जी बताइए। एक भव्य मार्गणा, एक ही भव्य मार्गणा, भव्य होंगे तो भव्य जी वही आएंगे, अभव्य क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि संयम संयुक्त किसी को होता नहीं है, अभव्य को संयुक्त होता नहीं है। अप्रत्यय खनावरण की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाले अभव्यों के जो गुणस्थान पहला है उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। चलिए, और एक हमारे कोई बंधु दिख रहे हैं, बट नाम हमें पता नहीं है यहाँ पर। वह उनका लॉगिन में फोन का नाम आ गया है, तो यहाँ से अनम्यूट करो सर, आपको रियलमी नाम से आपका यहाँ पर लॉगिन है।
शायद आपको मैसेज वहां पर गया रहेगा अनम्यूट करने के लिए, देख लीजिए। अगर आप बता सकते हैं अगली मार्गणा को। सम्यक मार्गण। सम्यक तो सम्यक मार्गण। नहीं नहीं निर्मल जी आप नहीं। हाँ, इनका शुभ नाम हमें तो नहीं पता, यहाँ अभी याद नहीं आ रहा यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। हेमांगी दीदी बताइए। सम्यक्त मार्गणा भैया में क्षायिक, क्षायोपशमिक और उपशम तीनों होंगे। क्षायिक, क्षयपशमिक और औपशमिक तीनों होंगे। औपशमिक तीनों होंगे। और कोई? और मिश्र, अगर तीसरा गुणस्थान से लेते तो मिश्र। मतलब अगर भैया ने डिस्काउंट मांगा तो चौथा दे देंगे, ऐसा बोल करके दीदी ने पीछे पकड़ के रखा था उसको, है ना। कोई बात नहीं, चारों के चारों मिश्र भी तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा लेना है, और बाकी के तीन तो चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से आएंगे। चलिए विपुल खेड़कर दीदी अगली मार्गणा। और हमें कुछ आगम का आवे या ना आवे, आपके नाम तो याद हो गए हमको सबको, चेहरे देख करके हो रहे, है ना। वंदना भैया जी। हाँ संगी मार्गना। हाँ, और इसमें संगी जीव ही आएंगे। संगी जी वही आएंगे, असंगी नहीं आएंगे। असंगी नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। अब एक मार्गणा बच गई है, कुछ सुमन सेठी दीदी बोलिए। दीदी अनम्यूट करिए। सुमन सेठी दीदी का वीडियो बंद हो गया। रेखा दीदी बोलिए, आज आपने भी उत्तर नहीं दिया है। आहार मार्गना में आहारक भी आएंगे, और चौथा गुणस्थान है मरण का, इसीलिए विग्रहगति की अपेक्षा अनाहारक भी जीव आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आहारक और अनाहारक विद कारण आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे फलटन की दीदी सुरेखा दीदी बताइए, अगली मार्गना ले लेते हैं, प्रत्याख्यानावरण। अब प्रत्याख्यानावरण की अपेक्षा से मुख्यता से उत्तर देने हैं, कौन सी गति के लिए? आप लोग वीडियो बंद कर रहे हो माइक खोलने की जगह। चलो कोई बात नहीं, अपना समय आज का वैसे भी पूर्ण हो चुका है, अलार्म बज गया, तो आज यहीं पर रुकते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।